जीनिया ने शांसे को एक कोने में दबोच लिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े खौफनाक लहजे में धमकाया। जीनिया ने कहा कि शांसे, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपनी माँ या शहराम को बताया कि मैंने तुम्हें डांटा था तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। जीनिया ने इसको वार्निंग दी तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगी, समझी तुम। शांसे, जो पहले ही बहुत नाजुक और बीमार थी, जीनिया का ये रूप देखकर बुरी तरह डर गई और इसका पूरा जिस्म कांपने लगा। जीनिया के जाने के बाद शांसे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और इसकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि वहीं फर्श पर ढेर हो गई। शहराम कमरे में दाखिल हुआ और अपनी लाडली बहन को यूं बेहोश पाया तो इसके हाथ पांव फूल गए और वो पागलों की तरह इसे पुकारने लगा। शहराम फौरन शांसे को उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागा, जबकि पीछे जीनिया के पसीने छूट रहे थे। अगर शांसे को होश आ गया तो क्या होगा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जब शांसे का मुआयना किया तो वो भी हैरान रह गए कि कल तक तो ये बेहतर हो रही थी, आज इसे अचानक क्या हो गया। डॉक्टर ने शहराम से पूछा कि शहराम साहब, आखिर अचानक ऐसा क्या सदमा इसको पहुंचा है कि इसकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है। डॉक्टर का कहना था कि शांसे बहुत जल्दी ठीक हो रही थी, मगर इसकी हालत देखकर लगता है कि इसे किसी बात से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा दिया है। शहराम ये सुनकर सोच में पड़ गया कि घर में तो सब कुछ ठीक है, फिर शांसे को किस बात की टेंशन हुई है। उधर जीनिया घर बैठी यही दुआएं मांग रही थी कि काश के शांसे कुछ बोलने के लायक ही ना रहे, क्योंकि उसकी अपनी बर्बादी उसे साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद शांसे को होश आया तो शहराम इसके पास गया और इसका हाथ थामकर बड़े प्यार से पूछा, शांसे मेरी जान, मेरी बहन, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम किस बात से डर रही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शांसे ने पहले तो खामोश रहने की कोशिश की, मगर शहराम के आंसू देखकर वो मजीद खामोश ना रह सकी और फूट फूट कर रोने लगी। शांसे ने रोते हुए बताया कि भाई मुझे भाभी ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से डांटा है और धमकी दी कि वो मुझे मार देंगी। शहराम के पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसने सुना कि जीनिया इसकी मासूम बहन को जान से मारने की धमकी दी है। शहराम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो इसी वक्त अस्पताल से घर पहुंचा और जीनिया का बाजू पकड़कर इसे झंझोड़ने लगा। शहराम ने गुस्से से धारते हुए कहा कि जीनिया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी पत्थर दिल औरत से मैंने मोहब्बत की और तुम्हें मैं इस घर में लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धमकाने की, और तुमने आते ही मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शहराम की माँ भी वहीं पहुंच गई और उन्होंने जब ये सुना तो वो जीनिया पर बरस पड़ी। शहराम की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो पहले दिन ही इस लड़की पर शक हो गया था, ये है ही मक्कार। इसकी माँ ने हमने मिलकर बहुत बड़ा झूठ बोला है। शहराम की माँ ने बताया कि जीनिया की माँ सीरत बेगम ने मुझसे कहा था कि फरियाल का रिश्ता ज़रार के साथ तय हो गया है, जबकि ये सरासर झूठ था। उन्होंने सिर्फ फरियाल को रास्ते से हटाने के लिए ये नाटक रचाया था ताकि जीनिया इस घर की बहू बन सके। शहराम ने जब ये सुना तो अपनी हिमाकत पर उसे गुस्सा आने लगा कि माँ बेटियों के फैलाए हुए जाल में वो किस तरह फंस गया है। शहराम ने अब ये ठान लिया था कि जीनिया को कभी माफ नहीं करेगा और इस घर में जीनिया की मनमानी भी नहीं चलने देगा। जीनिया तिल मिलाकर कहती है कि शहराम, एक मामूली सी बहन की खातिर तुमने मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मुझे डांट रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि अभी हमारी शादी हुई है और तुमने मुझ पर किस तरह से बरस पड़े हो। मुझे छोड़कर, तुम नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तुम अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए हो। शहराम ने उसे टोक कर जवाब दिया, बीवी बनने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ नफरत, तुम्हारा दिल सिर्फ नफरत से भरा हुआ है। शहराम ने इस वक्त फैसला कर लिया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि वलीमे का फंक्शन धूमधाम से होगा, मगर जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती कोई फंक्शन नहीं होगा। जीनिया को जब पता चला कि इसकी बदतमीजी की वजह से वलीमा कैंसिल हो गया है तो उसका पारा और हाई हो गया। वो कमरे में जाकर तोड़फोड़ करना उसने शुरू कर दी। दूसरी तरफ यूके में महक के पास उसकी सहेली का फोन आता है। वो महक से पूछती है कि महक, सच बताओ तुम पाकिस्तान क्यों छोड़ आई हो। महक की सहेली बताती है कि ज़रार तुम्हारे बगैर पागल हो गया है, वो दिन रात तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम्हें ज़रा भी उस पर तरस नहीं आता, तुम उसे बता दो, उससे बात क्यों नहीं करी। महक खामोश रहती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ज़रार की माँ की असलियत बताकर ज़रार का दिल दुखाए और सारा गम अकेले ही वो सहना चाहती है। ज़रार अब महक के बगैर एक जिंदा लाश बन चुका है। इसे एहसास हो रहा है कि महक को खोकर वो कितनी बड़ी गलती उसने की है। घर के हालात अब ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि शहराम अब फरियाल के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया है। उसे लगता है कि फरियाल ही इसके लिए सही इंतखाब था। जीनिया अपनी माँ सीरत बेगम को फ़ोन करके रोती है और बताती है कि सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, अब आप ही कुछ करें। सीरत बेगम जो अब भी बाज नहीं आती, वो कोई ऐसा नया मंसूबा बताएंगी कि शहराम की माँ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मगर शहराम की आंखों में जो पट्टी थी वो अब उतर चुकी है। उसे पता चल गया है कि जीनिया जो है वो परले दर्जे की घटिया और धोखेबाज लड़की है। आने वाली किस्त में आप
देखेंगे कि शहराम जीनिया को महके में छोड़ आएगा और कहेगा कि जब तक तो आप इसे तमीज़ नहीं सिखा देती, मैं इसे यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा। शानज़े अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, मगर उसे जीनिया के नाम से भी डर लगता है। और क्या जीनिया अपनी हरकतों की वजह से अपना घर हमेशा के लिए उजाड़ देगी? क्या जीनिया और क्या ज़रार महक को वापस लाने के लिए यूके जाने का फैसला कर लेगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख़्याल में तो ज़ीनिया जो है वो शानज़े को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि शानज़े को नुकसान हो जाएगा, और जब ये बात शहराम को पहुंचेगी तो वो उसको तलाक दे देगा और अपने घर से निकाल देगा। क्योंकि ज़ीनिया जो है वो बहुत ज़िद्दी और मगरूर लड़की है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर रही, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा कि उसका भाई जो है, उसका शौहर जो है वो अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।